वल्लदीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, उसे हराम लज्जतों में नहीं पड़ते। इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के और अपनी बांदियों के। बांदियों का रिवाज नहीं है और किसी को अब बांदी बनाना मुमकिन भी नहीं है, तो अब सिर्फ बीवी ही का ऑप्शन रह गया है। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, फरमाया ये लोग काबिल मलामत नहीं है। तो दो चीज़ें बयान हो गई, बीवी के अलावा जो रास्ते हैं वो तमाम हराम हैं। बिल्कुल। देखें, हराम हराम होता है, ठीक है। अगर अगर ना महरम की लिस्ट के अंदर सिर्फ मुस्लिम नहीं आती कि कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा दिया कि तुम्हें जो है लड़कियों से दूर रहना है, जिनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, उनसे पर्दा करना है, आंखों की हिफाजत करनी है, तो वो सिर्फ मुसलमान बहनों तक ही है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर सारी मजहब की औरतें उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है, और जो काम ये करते हैं अल्लाह उनसे खबरदार है। तो आपको इसमें थोड़ी बहुत गलती आपकी भी है, मतलब मेजोरिटी जो हमारे मुसलमान है उनकी भी है, और लेकिन इतनी नहीं है जिस तरीके से जुल्म हो रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत तो है। ये हमारे सामने, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ इसलिए। ठीक है जी। तो ये हमारे सामने एक कर्नाटका का केस आया, जिसके अंदर बताया गया कि कुछ जो मतलब हिंदू मेंबर्स हैं, जो बजरंग दल और ये जो कम्युनिटीज वगैरह बनी हुई है, उन्होंने किस तरीके से एक मुस्लिम लड़के को हिंदू लड़की से बात करते हुए पीटा। कह दो कि ये झूठ है। सच क्या है अभी पता चलेगा। चलो भाई देखो अपने क्या। दक्षिणा के अंदर जो है ये केस हुआ बस के अंदर। अब मैं इसकी आपको पूरी कहानी बताता हूँ कि ये किस तरीके से केस हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि लड़का जो है वो जब बस के अंदर चढ़ा तो उसकी जो फ्रेंड थी, मतलब उसने अपनी किसी फ्रेंड को देखा वहां पर, और देखने के बाद जो है उसने उससे बातचीत करना चाहा। तो जब बातचीत वगैरह करी तो उस वक्त तो बातचीत कर वगैरह करी उन लोगों ने बस के अंदर, वो लड़की उतर गई जो उससे बातचीत कर रही थी, ठीक है। उतरने के बाद में जो है कुछ लड़के उस बस के अंदर चले, और आगे जाकर के, बहुत आगे जाकर के उस लड़के को, मुस्लिम लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, मुस्लिम लड़के को जबरदस्ती उस बस से उतारा गया, और उतार करके जो है उसको बेरहमी से पीटा। कैसा कैसा फिर मारने का आएगा तू? फिर मारने का आएगा? देखें यार, यहाँ पे एक चीज है कि अगर यहाँ पे इसमें गलती थोड़ी बहुत उस लड़के की भी है कि भाई उसने क्यों एक नामहरम से बात की, ठीक है, उसने क्यों इस तरीके से किया पब्लिक प्लेस के अंदर, क्यों उसने नामहरम से बात की, ये उसकी भी गलती है। लेकिन इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी कि आप एक बंदे को इतनी बुरी तरीके से पीटो कि उसको हॉस्पिटल भिजाने की नौबत आ जाए। जी हाँ बताएं, बिल्कुल। ये चीज है। आगे चलते हैं। ऐसा ही सिमिलर ऐसा ही सिमिलर केस हमें एक और मिलेगा, सेम एज इट इज ऐसा ही वो केस है, जिसके अंदर वो इस चीज कि वो बस के अंदर जा रहे थे, और ये केस जो है ये कर्नाटका का है। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कर्नाटका के अंदर ये केस हुआ था। तो कर्नाटका के अंदर वो लोग थे तो जा रहे थे, लेकिन वो अपनी किसी जो हिंदू दोस्त है उससे वो बातें करने लग गए। फिर जो है वो आगे कुछ लड़के उस बस के अंदर चढ़े, और बस के अंदर चढ़ने के बाद जो है उस लड़के को बड़ी ही बेरहमी से पीटा गया, और इतना पीटा गया कि उसको जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया, और वो बहुत गंभीर हालत में था। तो ये कुछ केसेस हुए। मैं कोई ज्यादा लंबी चौड़ी में प्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं देता, नहीं मेरे को ये ज्यादा लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन है। तो ये कुछ केस हुए थे जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा था। अब यहाँ पे आप देखें, चले माना गलती है उस बंदे की, लेकिन इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी कि आप उसको इतना मारे कि उसका जो है मतलब कि उसकी जान नहीं निकल जाए या फिर वो हॉस्पिटल में पहुंच जाए। इस तरीके के जो है वाकयात कुछ आज चल रहे हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद न डालो तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। देखो ये बिलाशुबा मुफसिद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए तुम भी ईमान ले आओ, तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ ईमान ले आए हैं उसी तरह हम भी ईमान ले आए। सुन लो कि यही बेवकूफ हैं।
ये सारी चीज़, और ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। इसमें हमारे मुसलमान भाइयों को भी समझने की ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कुरान में कि आप जो है लेडीज़ को देख के, औरतों को देख के अपनी निगाहों को नीचे करो। पहले सूरह निसा की सूरह नंबर 4 उसके अंदर पहले मर्दों को हुक्म दिया गया है कि वो अपनी नज़रों की हिफाज़त करें, शर्मगाहों की हिफाज़त करें। उसके बाद औरतों को हुक्म दिया गया है कि वो पर्दा करें। और मोमिन औरतों से कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर न होने दिया करें मगर जो उसमें से खुला रहता हो, और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े रहा करें। तो इन चीज़ों का ध्यान आप लोग भी रखें, ज़्यादातर खुद की गलती की वजह से होता है। ये लोग तो देखें जो अगेंस्ट हैं, आपके जो दुश्मन हैं, वो लोग तो टारगेट बना के बैठे हैं कि किस तरीके से हम क्या करें और ना इन लोगों को जो है हरास किया जाए, किस तरीके से उसको जुल्म किया जाए। जब ऐसा माहौल है तो आपको बहुत ही एहतियात से, बहुत ही आपको ध्यान से इसके चलना पड़ेगा। अगर आप इस पे नहीं चलेंगे तो ये आपके साथ में हो सकता है। सुल्तान, अबे रुक। ए सुल्तान, ए क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है? अबे लग रहा है।